अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। आज हमारा सेशन नंबर 35 है और आज हमारा टॉपिक है योर स्टेट। स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट से मुराद है आपकी जहन की वो मुख्तलिफ कैफियत जो आपके ऊपर तारी होती हैं, जिसमें आप रहते हैं। कॉन्फिडेंस जहन की एक कैफियत है, डर खौफ ये भी जहन की कैफियत है, सैडनेस ये भी जहन की कैफियत है, खुशी एक्साइटमेंट करेज ये भी जहन की कैफियत हैं। क्या आपको मालूम है कि आपको अपनी जहन की कैफियत के ऊपर जितना आप समझते हैं इससे कहीं ज़्यादा कंट्रोल होता है और इसको आप कहीं ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए बजाय इसके कि मैं आपको किसी किस्म की कोई थियरीज बताऊं, इसको अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप इसको बेहतरीन तरीके पे समझ पाएंगे। बुनियादी तौर पे हमारी जहन की जो भी कैफियत होती है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। उनमें से एक फैक्टर मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और ये बहुत तफसील की चीज़ है। मेरी एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में हम इसमें खासी तफसील से बात करते हैं, इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बता रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने आप को बिल्कुल, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने सर को नीचे झुका लीजिए, अपनी कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपनी आंखों को नीचे की जानिब कर लीजिए, अपनी सांस को गहरा कर लीजिए, अपने चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लेके इस तरह की आवाज निकालिए, दैट्स राइट। एक मरतबा फिर अपने जिस्म को इसी तरह से बिल्कुल ढीला रखे छोड़े हुए, अपने चेहरे को इसी तरह से बिल्कुल ढीला रखते हुए, अपनी आंखों को नीचे की तरफ रखते हुए, नीचे गहरी सांसें लेते हुए इस तरह से एक बार फिर कीजिए। नाउ अपनी इस कैफियत को बरकरार रखते हैं, अपने जिस्म में बगैर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाए थोड़ी देर के लिए सोचिए कोई इंतहाई खुशी की बात, कोई ऐसी चीज जिसको सोच के आपको बहुत ज्यादा खुशी होती हो, कोई आपकी जिंदगी का इंतहाई खुशगवार लम्हा, मगर अपनी बॉडी में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना लाइए। अपनी सांस उसी तरह रखिए, अपनी आंखों को नीचे, अपने चेहरे को उसी तरह लटका रखिए, सांस इसी तरह लेते रहिए और कोई इंतहाई खुशी की चीज सोचिए। यू विल नोटिस कि अगर आप अपने जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाते तो आपके लिए उस चीज को सोचना तकरीबन नामुमकिन होगा। नाउ सीधे होके बैठ जाइए अब और अपनी सांस जो है उसको लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने सीने से सांस लेना शुरू कर दीजिए, अपने सिर चेहरे को ऊपर की तरफ उठा लीजिए, अपनी आंखों को अपने आई लेवल से ऊपर रखिए, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए और अपने चेहरे के ऊपर एक एक बड़ी हंसी का साइन, लाइक अपने चेहरे को मसल्स को स्ट्रेच करते हुए अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आइए, जैसे आप अपने दांत किसी को दिखा रहे हो। ओके, एंड देन ब्रिंग अ really a phony smile, but bring a smile on your face. और इस चीज को रखते हुए अपने आंखों को ऊपर रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने सीने से गहरी गहरी सांसें लीजिए, अच्छी तरह से सांस लेते हुए अपने कंधों को बिल्कुल ऊपर की तरफ रखते हुए, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अब अपनी जिंदगी कोई बहुत ही मायूस वाली चीज के बारे में सोचिए, कोई ऐसी चीज जो कि आपके लिए बड़ी नेगेटिव हो, कोई मायूस कौन हो, मगर अपने जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना कीजिए। स्ट्रेट बैठे रहिए, शोल्डर्स को ऊपर रखिए, चेहरे को ऊपर रखिए, आंखों को ऊपर रखिए, सांस अपने सीने से लेते रहिए, अपने चेहरे को इस तरह से रखते हुए और कोई नेगेटिव, कोई मायूसी की चीज सोचिए। यू विल नोटिस कि आपके लिए कोई मायूसी की, कोई नेगेटिव चीज का सोचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, सिवाय इसके कि आप अपने जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली लाएं। इसकी वजह यह है कि आपकी जो भी जहन की कैफियत हैं ये आपकी जिस्म की, आपकी फिजियोलॉजी के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। हम एनएलपी में एक बात कहते हैं कि अगर आप अपनी जहन की कैफियत तब्दील करना चाहते हैं तो अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लीजिए। चेंज योर फिजियोलॉजी एंड योर स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज। सो अक्सर लोगों के साथ होता यह है कि जब वो किसी भी वजह से मायूस होते हैं, नेगेटिव स्टेट में होते हैं, तो वो बजाय अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करने के कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। मसलन कमरे की लाइटें हल्की करके या अंधेरा करके और उसके बाद हल्का सा कोई सैड सा म्यूजिक लगा के, कोई मायूसी के गजल लगा के और बिल्कुल अब
उस कैफियत के अंदर मजीद और ज्यादा गहरे और ज्यादा बुरी कैफियत में जाते चले जाते हैं। मेरे ख्याल से कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका बहुत आसान हल ये है कि अगर किसी वजह से, देखिए जिंदगी के अंदर किसी के भी साथ कभी भी कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट हो जाता है, बिकॉज हम जिंदा हैं। हमें हर इंसान इज्जत नहीं देता, हमें हर इंसान पसंद नहीं करता, हमें हर इंसान रिस्पेक्ट नहीं देता। नो मैटर व्हाट, मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ, मैं कुछ भी कितना भी अच्छी बात बता लूं, there will always be someone who will not like it. So, and that's okay, because there are people who will disagree with whatever you say. There are people who will dislike you for whatever reason, and that's their problem, not my problem, not your problem. So, jab agar for any reason, if you're feeling bad, if you're feeling sad, if you're feeling down, अपनी बॉडी के ऊपर काम कीजिए। एक छोटी सी चीज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने की आदत डालिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव कीजिए। आपको मालूम है ओबेसिटी या मोटापे की एक वजह हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। अक्सर लोग समझते हैं ओवर ईटिंग की वजह से हो गए, लेकिन अगर आप इनएक्टिव हो, आप ओवर ईटिंग ना भी कर रहे हो, यू विल फाइंड कि आप के अंदर ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, मोटापा बढ़ता जाएगा। बहरहाल वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है। लेकिन अगर आप अपनी जहन की कैफियत को तब्दील करना चाहते हैं, अपने जिस्म को एक्टिवली यूज करना शुरू कीजिए। किसी किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप वॉक कर सकते हैं, गो अहेड एंड डू दैट। आपके घर के करीब में कोई पार्क है, कोई महफूज जगह जाइए, उधर वॉक कीजिए। सुबह के टाइम पे वॉक कीजिए अगर आपके लिए मुमकिन है, शाम के टाइम पे कर लीजिए अगर आपके लिए मुमकिन है, अगर आपके पास घर में जगह है वहां कर लीजिए। अगर आपके लिए वॉक करना मुमकिन नहीं, किसी किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की, आप अपने ही घर में, अपने ही कमरे में, अपनी ही जगह पे आप कर सकते हैं। अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव कीजिए, अपने हाथों को, पैरों को मूव कीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। यू विल नोटिस कि ये तमाम चीजें आपकी जहन की कैफियत पे असर करेंगी। कभी आपने सोचा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बताया है, उनमें से एक चीज जो बताई वो ये कि जब गुस्सा आ रहा हो, खड़े हो तो बैठ जाओ और बैठे हो तो लेट जाओ। आप गौर कीजिए, ये एग्जैक्ट यही बात है। चेंज योर फिजियोलॉजी and your state of mind will change. और हमें दुआ का तरीका क्या बताया कि जब दुआ करो तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर करो, और अगर रोना नहीं आ रहा तो अपना चेहरा वैसा बना लो। Change your physiology and state of mind will change. हम ये कहते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंट। अपनी बॉडी को उस अंदाज में ले आइए जैसे आप कॉन्फिडेंट हो तो होगी। You will notice आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। अगर आप खुशी महसूस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को खुश अंदाज में जैसे आप होंगे वैसे कर लीजिए। You will notice आपकी जहन की कैफियत तब्दील हो जाएगी। आप the best gift you can give someone is your state of being. जब आप किसी के सामने एक अच्छी कैफियत से जाते हैं, आप अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप अपनी जिंदगी में लोगों के साथ अच्छी तरह डील कर पाते हैं। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी कारोबारी मामलात, आपकी जिंदगी के दूसरे तमाम मामलात दुरुस्त होते चले जाते हैं, सिर्फ जब आप अपनी जहन की कैफियत को बदल लेते हैं। हम लोग NLP में एक बात और कहते हैं, it's not directly linked, related to this, maybe किसी सेशन में इस पे बात करेंगे, मगर वो बात कुछ इस तरह से है। When you change the way you look at things, things you look at change. And when you change the way you look at your life, life that you live changes. Work on yourself. मैंने पहले भी कहा था, अपने ऊपर सिर्फ रोजाना अगर आप अपने आप को 1% बेहतर बनाने के लिए काम करें, सिर्फ 1%, 1 महीने में आप 30% बेहतर होंगे। अगर इसमें आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत हो, if you want my coaching, go ahead, just go to kamransultan.com, set an appointment for yourself. I will give you 60 minutes of undivided attention. I'll give you coaching to help you change your state. Don't live in your depressive state. Don't live with sadness. Work on your life. ये जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इसको भरपूर इस्तेमाल कीजिए। आप इसको दीन के लिए इस्तेमाल करें, इसको दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इस्तेमाल कीजिए, इस वक्त को जाया मत कीजिए। ये वक्त गुजर जाएगा, पैसे भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, मगर वक्त वापस नहीं आता। इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं।
इनको दूसरों से शेयर कीजिए, इन वीडियोस को लोगों के पास पहुंचाइए, लोगों से शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा दूसरों तक अच्छी चीज पहुंचाएंगे, लोगों का फायदा होगा, आपका फायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियोस कहीं से मिलती हैं और आप इनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सेंड मी योर फुल नेम। व्हाट्सएप के ऊपर मुझे अपना नाम भेजिए। मेरा नंबर 923002198031 है। WhatsApp पे just send me your number, your name, and I'll add you to my broadcast list. And you will start receiving my messages. Spread them. Please spread positivity. So, इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी। आज के लिए यहीं तक बात करते हैं। अपने ऊपर काम करते रहिएगा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, इन चीज़ों को दूसरों को बताइए, दूसरों की जिंदगियां भी बेहतर हों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।